नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर सुजीत कुमार एडवोकेट। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब चैनल पे, जहां कहीं आप मुझे देख रहे हो। दोस्तों, हमारे देश के सरकार के पास पावर है कि वह किसी भी तरीके का कानून हमारे देश में लागू कर सकती है, बशर्ते वह कानून हमारे देश के दोनों पार्लियामेंट में पास हो जाए। दो पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन से पास हो जाता है कोई भी बिल, तो वह कानून बन जाता है। और अगर सरकार के पास कानून बनाने का अधिकार है तो देश में बैठी सबसे उच्च अदालत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास उस कानून को रद्द करने की भी शक्ति है। तो आइए बात करते हैं आज यूजीसी के बारे में। यूजीसी बिल को हमारे देश की सरकार ने 13 जनवरी 2026 को अपने सदन से पास कर दिया था और इस बिल को कानून बना दिया था। उसके बाद किसी सज्जन ने इस बिल को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिया कि यह बिल सही नहीं है। इसमें मेनली हमारे देश की संविधान का 2 आर्टिकल को रेफरेंस बनाया गया कि हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 14 कहता है कि देश के लोगों में समता समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का अधिकार है। इसको रेफरेंस लिया गया। और दूसरा कि आर्टिकल 15 में हमारे देश के संविधान, जो पवित्र ग्रंथ कहा जाता है हमारे देश के संविधान को, उसके आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि आप किसी को जाति, धर्म, लिंग, इस सब चीज़ को लेकर के भेदभाव नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को रेफरेंस मानकर जो व्यक्ति थे उसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दिए। अब चुनौती में आज सुनवाई होनी थी 29 जनवरी 2026 को। इस पे सुनवाई के क्रम में यही सब 2 दलील को रेफरेंस मान के वकील साहब बहस किए। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिल पर रोक लगा दिया है। इस बिल को अभी कहा गया है कि यह कानून हमारे देश में फ़िलहाल लागू नहीं होगा। पहले सुनवाई पूरी हो जाएगी सर्वोच्च न्यायालय की और अंतिम निर्णय होगा उसके हिसाब से होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यह कानून हमारे देश में लागू नहीं होगा या फिर लागू होगा ही। जब तक के क्लियर नहीं हो जाएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या डिसीजन है इस पर। सर्वोच्च न्यायालय अगर चाहे तो इस मामले को निरस्त कर दे, चाहे तो इस मामले को सही मान कर कि हाँ सही में उनको लगेगा कि हाँ बच्चों के साथ यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेज में भेदभाव हुआ है कभी जाति धर्म के आधार पर। और जो इनका ड्राफ्टिंग है, जो सरकार का ड्राफ्टिंग है, किसी भी कानून को सरकार अपने गजट में पास करती है, सही होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सही लगेगा तो यह अभी से भी लागू होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यह पहली बार नहीं हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार द्वारा लाए गए किसी कानून पर रोक लगा दिया है। आपको याद होगा कि बिहार में जनगणना होना था, जातीय जनगणना, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया था। लेकिन अंतिम निर्णय क्या हुआ कि जनगणना होगा। जब सुनवाई पूरी हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद निर्णय आया कि नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर जातीय जनगणना करना है तो ये करा सकते हैं। तो ठीक हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसा ही हो कि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि हाँ इनका ड्राफ्टिंग सही है, इनका कहना सही है, तो जो पिटीशन फाइल किए हैं वकील साहब इसको रद्द करने के लिए, उनका पिटीशन खारिज हो जाएगा। अगर उनका पिटीशन खारिज हो जाएगा तो फिर यूजीसी लागू होगा। और अगर उनका तथ्य सही होगा, उनका ग्राउंड सही होगा, तो फिर इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। तो मेनली यही बात है कि हमारे देश की सरकार के पास पावर है कि किसी भी तरीके का कानून हमारे देश में लागू कर देगी। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के पास राइट है कि सरकार द्वारा बनाए गए हर कानून को रद्द कर सकती है। सीखने वाली बात यही है इस वीडियो में। और बस मेनली यही है कि अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो जो हमारे देश का संविधान है, जिसको पवित्र ग्रंथ कहा गया है, आप उससे अलग होकर नहीं बना सकते हैं। जो मूलभूत चीज़ें हैं जो हमारे संविधान में हमको दिया गया है, आप उसको अलग किसी भी सूरत में नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे संविधान को अगर अलग करके कोई कानून बनाइएगा तो वो रद्द हो ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइए कि यूजीसी लागू होना चाहिए या नहीं, और अपना प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।